तो इनका सवाल है, अक्के जी जो हमारे चले गए, जो हमारे हैं, शरीर छोड़ गए, तो क्या हम उनके लिए भगवान के लोक के या कल्याण की या कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जो उनको सारी आण सुख मिले या भगवान का लोक ही मिल जाए? यही सवाल है जी। तो देखो भाई, वैसे तो ये जो भी आपने कहा ये शरीर के संबंध नहीं है, ठीक है, मतलब वो हमारा संबंधी नहीं है। वो जीवात्मा अलग है, हम अलग हैं। शरीर के कारण हम उसको अपना मान रहे हैं, संबंध नहीं है, माना हुआ है। तो उसका खाता अलग है, हमारा खाता अलग है। तो उसका पाप पुण्य जो किया है उसका रिकॉर्ड अलग होता है, हमारा अलग होता है। जो उसने इस जन्म में किया उसका फाइनल लिस्ट बनी, वो नोट हो गया और वो जाके संचित कर्म में चला गया, उस बंडल में जो अनंत पड़े हैं इस जन्म का। अब सारे कर्म मिल गए, वो अनंत कर्म और इस जन्म के। अब जो अगली योनि मिलेगी तो वो इस जन्म का जो अभी गुजरा है इसका फल भी मिलता है, और 1000 जन्म पहले का भी भगवान फल दे देता है। क्यों? संचित कर्म बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नहीं है किसी जन्म का फल दे दे, अनंत पड़े हैं कहीं से निकाल के दे देगा। हाँ, उठाया दे दिया। हाँ, जैसे समुंदर है उसमें से 1 गिलास पानी निकालना है वो। तो पहली बात तो ये है, ये सोचना तो अच्छा है किसी जीव का कल्याण हो। चलो वो चाहे शरीर से भी था, लेकिन हम इतने दिन साथ रहे थे तो एक दया की बात है, माँ हो बाप हो कोई तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन लिस्ट तो सबकी अलग अलग है। फिर भी जो ये पितर की, देवता की, जैसे कपड़े देते हैं, खाना खिलाते हैं, वो पिंडदान देते हैं, फलाना धकड़ा, तो उसके पास थोड़ा ही पहुँचता है वो। एक तो ये पंडे पुजारी कलयुग में आजकल ऐसे हैं कि इनको यही नहीं पता ठीक विधि, ठीक हिसाब, ठीक नियत से उस चीज़ का वो कर सके। पहले तो श्राद्ध वगैरह कराते थे, जब ऐसे ऐसे पंडित और ऐसे ऐसे काम होते थे, अब उनको साक्षात बुला के भी खिला देते थे। लेकिन ये घोर कलयुग है, अब किसी के पास ओरिजिनलिटी नहीं है मास्टर जी, कर्मकांड कराने वाला भी नहीं है ओरिजिनल, उसकी भी वृत्ति गलत ही रहती है। तो ये तो कोई नहीं, कुछ नहीं पूछता, पर ये कर्मकांड की एक विधि बना रखी है तो विधि कर लेनी चाहिए। बाकी उसके पास, अगर मान लो उसके पास पहुंच गया एक दिन, उसने एक दिन पेट भर के तृप्ति होगी, तो फिर रोज कौन करेगा? चल ऐसे लगा के देख लो आप। और मान लो घोर नरकों में पड़ा है, तो जब उसको यातना दे रहे हैं कर्मों की, तो बीच में उस यातना को वो रोकेंगे थोड़ा है? जीव को तो निरंतर दंड देना ही पड़ेगा उनको। हाँ, एक चीज हो सकती है इसमें, अगर कोई अनन्य भक्ति करके भगवत प्राप्त हो जाए, भगवान की प्राप्ति कर ले, तो भगत के अधीन भगवान होते हैं। तो उसकी सुना है 21 पीढ़ी पार उतर जाती है। और जब वो भक्ति करता है और अनन्य भक्ति पर पहुंच जाता है, मतलब मन का पूर्ण वैराग्य करके अपने नाम गाम शरीर के संबंधों को जला दे, इतनी भक्ति कर ले, उस टाइम पर वो उसके पितर जो ऊपर बैठे हैं वो ये कहते हैं, यमराज को आंख दिखाने लगते हैं, जो दंड देते हैं उनको। वो कहते हैं अभी क्या हो गया, तुम अकड़ रहे हो, अब तेरा बाप आ रहा है भगत एक। तो वो भी कहते हैं हाँ बात तो ठीक है यार, इसके कुल से तो वो आ रहा है, और भगवान ने कहा मेरा भगत जो कह दे वो मैंने करना ही पड़ेगा। क्यों? वो तो अहम भगत पराधीना, ये तो कहा है। तो वो काम हो सकता है कोई प्राप्ति कर ले, वो तो कन्फर्म है, क्यों लिखा है। और बाकी ये थोड़ा बहुत किसी के बारे में अच्छा सोचना,
कोई पाठ करना और कोई करना, लेकिन उसमें ये नहीं सोचना चाहिए उसी का चिंतन करके उसी के करके अपने लक्ष्य को भूल जाए। वो अलग है, हम अलग है। क्यों? अनंत बार माँ बाप बन चुके हैं और किस किस का कल्याण करोगे? अगर कोई याद दिला दे आपको, हमारे को, सबको, तो गिन नहीं सकते कितने माँ बाप हो गए। अनंत चीज को कैसे गिनोगे? सोचने की बात है। वो चाहे मनुष्य में हुए, चाहे गधे में हुए, चाहे किसी और राक्षस योनि में हुए, कैसे भी हुए। तो सोचना तो अच्छा है, बाकी मेन तो है अपना कल्याण करे और उसके प्रति कभी कभी कोई धर्म कर्म हो तो कभी कभी ये जान करके और उसके लिए जीव जाओं की सेवा कर दे, कभी सोच ले अच्छा तो बुरा नहीं है, अच्छा ही है। लेकिन ये सोच के बैठ जाए अब उन्हीं का कल्याण जरूरी होना चाहिए, अपनी भक्ति कम करके मन को हटा दे, ये फिर धोखा भी हो सकता है जीव के साथ। तो पहले अपना ही कल्याण करना चाहिए। भगवत प्राप्ति होगी तो उनका कल्याण निश्चित है। क्यों? ये सवाल किया था किसने? प्रहलाद ने। जब वो अवतार हो लिया, सब ड्रामा हो लिया, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया, जब वो जाने लगा विमान आया तो उसने कहा अरे अजी मेरा बाप तो बहुत बढ़िया था। क्यों? बाप को बढ़िया ही मानता आदमी, चाहे कैसा भी योग का लिखा है, लेकिन वो था तो हरि का द्रोही, आपका द्रोही। कुछ तो थोड़ा ध्यान आ गया जी उसका क्या होगा। तो उसने कहा तेरे को भगवत प्राप्ति होगी और तेरे मन में ये चीज़ है ही, और वैसे भी मेरा वसूल है, देख विमान में जा रहा है वो। अजी उसने तो कोई भी भक्ति करनी, वो तो द्रोही था। अगर एक तो वो द्रोही था तो उसका वैसे फायदा होगा, क्यों? मेरे से द्रोह करता था वो। देखो कहाँ पॉइंट आ गया, वो सीनियर है। हाँ, और दूसरा ये है अब जो भगत का वो होता है तो भगत को जहाँ सुख मिलता है वो चीज़ मैं कर ही देता हूँ, उसका वैसे भी कल्याण होता था। उसका तो डबल कल्याण हो गया, मेरे से द्रोह किया और एक भगत का बाप होगा, उसका तो 2 बार भगवत प्राप्ति करानी थी मैंने। तो अनन्य भक्ति करके हमारी 7 पीढ़ी कैसे होती? 7 माँ की, 7 अपनी, 7 पत्नी की, 3 में 7, 21 का कल्याण हो जाता है। ये झूठ नहीं हो सकती। भगत तो यकीन करता है और बाकी कोई भाई तर्क वितरक करे तो वो बड़ा है, हम छोटे हैं। भगत कभी तर्क वितरक तो करता नहीं। शास्त्र में जो लिखा है उस पर यकीन है, उसका भगवान कुछ भी कर दे, क्या नहीं कर सकता। तो अब ये क्लियर हो गया। अब रखना तो चाहिए उनके प्रति भाव, अब भगवान उनका कल्याण हो, ये दयावृत्ति है। और थोड़ा बहुत अपना कोई सत्कर्म करे, जब ये भी कर ले, अब प्रभु ये उनके नाम से मैं इस टाइम पर थोड़ा चूक गया था, ज्ञान नहीं था या कुछ कमी रह गई थी, बाकी अपना कल्याण की ज़्यादा सोचे और भगवत प्राप्ति कर लो ना, बात ही खत्म करो। असली तो देखो डंडा ये है और बीच का तो डंडा है नहीं है, उसके बारे में क्या है जी, हो ना हो। तो असली चीज़ है कि मनुष्य जन्म को कामयाब करके अपने को आत्मा मान के जो हमारा उससे प्रेम करें, ये हमारे नहीं हैं, ये मन को बंटवारे हैं और बाद में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। और अनंत योनि में उनको गिन नहीं सकते, 84 लाख योनियाँ तो कई बार बताई है। जय जय